बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों की खिदमत में सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ 6th क्लास की साइंस का। सेंस ऑर्गन्स के हवाले से। सेंस ऑर्गन स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी होते हैं। क्या होते हैं बेटा? स्पेशल बॉडी पार्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं टेल अस, जो कि हमें बताते हैं कि व्हाट इज गोइंग अराउंड अस, हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है, कौन सी तब्दीली है, कौन सी चीजें हैं, उसके हवाले से हमें बताते हैं। ये सेंस ऑर्गन होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे गर्मी है, जैसे मिसाल के तौर पर सर्दी है, जैसे मिसाल के तौर पर साउंड है, जैसे मिसाल के तौर पर स्मेल है, जैसे मिसाल के तौर पर टेम्परेचर, जैसे मिसाल के तौर पर टेस्ट हो गया। यानी कि अल्लाह ताला ने ऐसे हिस्सी अज़ा हमें फराहम किए हैं, अल्लाह ताला ने ऐसे हिस्सी अज़ा हमें बख्शे हैं जो कि हमें किसी भी किस्म की माहौलियाती जो तब्दीली होती है उसके हवाले से हमें बता देते हैं। ये तमाम के तमाम हिस्सी अज़ा हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा होते हैं और हमारे जिस्म में होने वाले तमाम की तमाम जो तब्दीलियाँ होती हैं उनके हवाले से हमें बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आई जो है ना, अल्लाह ताला ने इसे हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं, अल्लाह ताला ने इसे हमें बख्शा है। और आई जो है ना, ये बेटा सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन फॉर साइट है। देखते हैं इससे। आई के बाद ईयर है, ईयर है बेटा सेंस ऑर्गन फॉर हियरिंग है। और नोज है सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल। सूंघने की हिस्स जो होती है वो नाक के जरिए ही हम सूंघते हैं। जैसे गुड स्मेल होती है, बैड स्मेल होती है, इस तरीके से हम उसको जो डिटेक्ट करते हैं वो इस नाक के जरिए करते हैं। ये हमारा सेंस ऑर्गन फॉर स्मेल है। इसके बाद हमारे पास है टंग है। टंग जो है ना, ये सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट है, टेस्ट करते हैं इससे। और साथ में स्किन के हवाले से, स्किन जो है ना हमारा सेंस ऑर्गन फॉर टेम्परेचर वगैरह या गर्मी है, सर्दी है, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, ये डिटेक्ट करता है किसके हवाले से, जो स्किन है ये टेम्परेचर के हवाले से जो है ना डिटेक्ट करता है टेम्परेचर को। तो ये अल्लाह ताला ने हमें जो ऑर्गन्स हैं, जो हिस्से अज़ा हैं, अल्लाह ताला ने हमें वो बख्शे और जिसके जरिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनके हवाले से हम डिटेक्ट करते हैं, उनके हवाले से हम मालूम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो सेंस ऑर्गन है जिसके हवाले से हमने डिस्कस किया था बेटा, वो सेंस ऑर्गन फॉर साइट था। आई है बेटा, आई के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। आई सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन फॉर साइट है, देखने के हवाले से। जैसे मिसाल के तौर पर जो मूवमेंट होती है और इसके अलावा जो फ्लैश लाइट हो गई, डिम लाइट हो गई, इसके हवाले से जो हमारी आंख है वो डिटेक्ट कर रही होती है। आई के जो पार्ट्स हैं उसमें आई लिड हो गए और इसके अलावा आई लैशेस, आई लैशेस हो गए, आई लिड्स हो गए। आई लैशेस के हवाले से आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग यूज भी करते होंगे। आई लैशेस जो है ना बेटा, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, आजकल आर्टिफिशियल आई लैशेस भी मिलते हैं, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको हमारी आंख में जाने से रोकते हैं, जो आई लैशेस होते हैं। इसके अलावा आई लिड्स है। आई लिड में तो अपर आई लिड है, इसमें आई लिड्स में जो है ना ये टीयर ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जो रोने में जब आंसू जो है ना निकल रहे होते हैं आंखों से, जो वही ये टीयर ग्लैंड्स होते हैं। अपर इसकी जो सरफेस है वहाँ पे मौजूद होते हैं आईलिड्स के, और वहाँ से जो है ना ये आंखें जो है ना वो हमारी भीग जाती हैं, हम रो रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये आई लैशेस होकर डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं हमारी आंखों से। आईलिड्स जो है ना इसमें टीयर ग्लैंड्स होते हैं और ये भी अपना किरदार अदा करते हैं।
इसके मेन पार्ट्स की तरफ आते हैं हम बेटा। आई के जो मेन पार्ट्स हैं उसमें कार्निया है बेटा। कार्निया बेटा ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई। जो शफाफ हिस्सा है, क्या चीज है बेटा? शफाफ हिस्सा, साफ सुथरा हिस्सा, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई है। और जो लाइट जो होती है, लाइट इसके जरिए इंटर थ्रू कार्निया, कार्निया के जरिए जो लाइट होती है वो इंटर होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास पहले कार्निया है, कार्निया के बाद हमारे पास जो है ना वो आइरिस है। आइरिस इसका कलर्ड पोर्शन होता है, कलर्ड पोर्शन, कलर्ड पोर्शन आता है, मतलब रंग होते हैं, रंगों की जो डिटेक्शन होती है, जैसे ब्राउन है, जैसे हेजल है, जैसे पिंक है, मुख्तलिफ किस्म के रंग जो होते हैं रिफ्लेक्ट होकर आ रहे होते हैं हमारी आंखों में। और हमारी आंखें जो होती हैं उसके बारे में फिर हमें बताती है कि हाँ भाई ये पिंक कलर है, ये ब्राउन कलर है, ये ब्लैक कलर है, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो कलर, हेजल कलर है, जैसे इन सब के बारे में जो कलर पोर्शन होता है ये होता है, आइरिस होता है, ये हमें बताता है। प्यूपल है आगे बेटा, प्यूपल खिड़की होती है जो कि कहाँ पे मौजूद होती है? इन द मिडल, इन द मिडल, इन द मिडल ऑफ आइरिस। आइरिस का जो मिडल होता है उसमें मौजूद होती है, मिडल ऑफ द आइरिस ये मौजूद होती है। और ये क्या करती है? ये जो फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट में ये जो है ना ये कंट्रैक्ट करती है और एक्सपैंड करती है डिम लाइट में। ठीक है बेटा, ये हो गया पीपल के हवाले से। हमारे पास कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, पीपल हो गया। अब हम आते हैं लेंस की तरफ। मेन जो पार्ट आता है आई, मेन पार्ट आता है आई। और लेंस की एक खासियत है कि लेंस जो है ना वो थिक होता है, थिक होता है और थिन होता है। जब हम फोकस करते हैं किसी नजदीक की चीज की तरफ देख रहे होते हैं तो वो ये थिक हो जाता है, जब ये हम दूर की चीज को देख रहे होते हैं तो ये थिन हो जाता है। लेंस भी जो होता है ये आमतौर पर इसका जो आंख है उसका मेन हिस्सा है, मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट होता आई, और ये फोकस करता है, फोकस लाइट करता है, लाइट को जो है ना फोकस करता है। मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब हम उसको देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर जब हम नजदीकी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और जब हम दूरी ऑब्जेक्ट को जो होता है, दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको देखते हैं तो ये थिन हो जाता है। ये हो गया बेटा हमारे पास लेंस हो गया। अब हम आते हैं रेटिना की तरफ। रेटिना जो है ना ये भी मेन पार्ट ऑफ द आई है, और जो इमेज होता है वो रेटिना पे बनता है। इमेज इज फॉर्म ऑन रेटिना। रेटिना पे इमेज बनता है, और ये क्या है? ये मेन पार्ट ऑफ द आई, मतलब सेंसिटिव पोर्शन है, सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई, सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द आई। अब इसके बाद आते हैं हम ऑप्टिक नर्व की तरफ बेटा। ऑप्टिक नर्व मतलब जो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक से मुराद आंख से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो ऑप्टिक ही कहलाती है या ऑप्टिशियंस कहलाती है। ऑप्टिक नर्व है, नर्व से मुराद वो जो इसी अज़ा होते हैं उसी को ये ऑप्टिक नर्व जो होती है, ये जो भी इमेज होता है, जैसे मिसाल के तौर पर रेटिना पे इमेज बन रहा है तो उस इमेज को ये ऑप्टिक नर्व जो होती है सिग्नल की सूरत में सीधा ब्रेन की तरफ लेके जाती है। दैट कैरी सिग्नल्स जो
किसी भी इमेज के हवाले से होते हैं। सिग्नल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होता है उसके हवाले से जो हम देख रहे होते हैं, जो हमारी आंख देख रही होती है, इसको सीधा कैरी करके कहाँ पे लेके जाती है? ब्रेन की तरफ लेके जाती है। कहाँ पे लेके जाती है बेटा? ब्रेन की तरफ लेकर जाती है। अब हम इसके हवाले से दोबारा एक बार देख लेते हैं कि हमारी जो आंख है वो उसका किरदार क्या होता है, हमारी आंख का किरदार क्या होता है इसमें देखने के हवाले से बेटा। समझ आ गई? तो ये थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, इसकी जो डायग्राम है उसको बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा इसके हवाले से समझ आ जाएगी कि जो आंख है, आंख का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें जो हमने वहां पे देखी है, जो हमने पढ़ी है, और उसके हवाले से हमने उसको डिस्कस जो किया है, वो कौन सी चीजें जिसको हमने डिस्कस किया है। तो ये सारे के सारा इसी जो हमारे पास डायग्राम है इसमें हमें पता चल जाएगा बेटा। ठीक है बेटा? तो ये हम इस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम है आप लोगों का, तो इस थोड़े से टाइम में मैं इसको बना सकूँ और दोबारा फिर हम इसको दोबारा डिस्कस भी कर सके, और ताकि आप लोगों को ज्यादा इसकी बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहले हमने बेटा पढ़ा था इसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट था उसके हवाले से पढ़ा था, ये कॉर्निया था। कॉर्निया इसका ट्रांसपेरेंट पार्ट है, सबसे पहले ये मौजूद होता है। कॉर्निया के बाद हमने आइरिस के बारे में पढ़ा था। आइरिस जो है ना, ये कॉर्निया के बिल्कुल पीछे वाक़ होते हैं और ये कलर्ड पोर्शन होते हैं। आइरिस जो होता है ये कलर्ड पोर्शन होता है, मतलब ये किसी भी ऑब्जेक्ट के हवाले से जो कलर होते हैं उसके बारे में बताता है। कलर पोर्शन होता है, आई होता है। आइरिस जो है ना, आइरिस के बाद हमने पढ़ा था प्यूपल, ये बिल्कुल मिड में खिड़की नुमा एक होती है। ये जो है ना, ये खिड़की जो है ना, ये प्यूपल कहलाती है। उसके बाद हमने लेंस के हवाले से पढ़ा था। लेंस का बेटा ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो लेंस है ये थिक भी होता है और थिन भी होता है। इसकी ये क्वालिटी होती है कि ये फोकस करने के दौरान ये थिक होता है और थिन होता है। उसके बाद फिर हमने रेटिना के हवाले से पढ़ा था, जिसमें इमेज जो है ना वो बनता है। रेटिना पे इमेज बनता है। डायग्राम के साथ साथ आप देखते जा रहे हो इसमें, और साथ में ये इसके साथ ही रिलेटेड होती है। यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या होती है? ये नर्व्स होती है। ऑप्टिक नर्व्स इनको कहा जाता है। ये ऑप्टिक नर्व्स जो होती है, ऑप्टिक नर्व बेटा, ये जो है ना ऑप्टिक नर्व, इसी जो भी सिग्नल्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के हवाले से, वो सिग्नल्स को लेकर सीधा ब्रेन की तरफ जाती हैं और ब्रेन इंटरसेप्ट करता है। वो जो इमेज होता है इसमें उल्टा बना हुआ होता है, उस इमेज को फिर सीधा करके दिखाते हैं। बेटा आज का हमारा ये टॉपिक था, हमने पूरे का पूरा सेंस ऑर्गन ऑफ साइट के हवाले से पूरा डिस्कस किया। कोशिश करें इसे अच्छे तरीके से याद करने की इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा ईयर के हवाले से हम वो पढ़ेंगे, और साथ साथ इसको आपने याद भी करना है। अल्लाह ताला आप लोगों को हम भी नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़।